एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले मेरे सभी छात्रों का स्वागत है एक और नई क्लास में। आप सभी को पता है कि एग्जाम 23 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोगों के अंदर भी दोस्तों वो वर्दी लेने का जुनून है तो ये क्लास बिल्कुल आप लोगों के लिए दोस्तों, जिसमें हम मॉडल पेपर 19 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम जीके जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत सारे इंक्लूड किए दोस्तों, ठीक है। अगर अपना दोस्तों सिलेक्शन लेना है, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है, अपने माता पिता का सपना पूरा करना है तो ये क्लास बिल्कुल आप लोगों के लिए बनी हुई है दोस्तों, ठीक है। पूरी क्लास अटेंड कर लेना, सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने और स्कोर बताना लास्ट में कितना आपका स्कोर हुआ है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है? बताइए दोस्तों। संप्रीति मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ मौर्य या शालिकुस मौर्य? सही जवाब आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते हैं? दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। ये दोस्तों आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत रामबाण क्लास है दोस्तों, ठीक है। अब मात्र 23 दिन बचे हुए दोस्तों, इन 23 दिन में दोस्तों आप वर्दी ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप डेली क्लास अटेंड करेंगे, मैं आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाऊंगा, बस डेली क्लास अटेंड करो। सही जवाब आ जाएगा पूरा पाषाण काल में दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो अपेक्षाकृत कम बोलते हो उस वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? दोस्तों आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। मितभाषी, मितव्ययी, मिताहारी या मिथ्यावादी? इसका सही आंसर आ जाएगा मितभाषी दोस्तों एसएससी एमटीएस वाले स्टूडेंट भी इस क्लास को देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। भारत में धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 25? सही जवाब अनुच्छेद 25 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्लास डेली इसी टाइम पर आती है दोस्तों। इसके बाद 8 बजे दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के लिए करंट अफेयर की क्लास आ रही है दोस्तों, जिसका कल एग्जाम है। वो स्टूडेंट उस क्लास को जरूर देखेंगे दोस्तों, ठीक है। करंट अफेयर की क्लास तो आप लोग भी अटेंड कर सकते हो दोस्तों, जो जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं ना, तो 8 बजे वाली क्लास आज जरूर अटेंड करना, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है, जिसमें हम 100-150 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। निम्न में से कौन सा त्योहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? पोंगल, उगादी, गुड़ी पड़वा या मकर संक्रांति? तो सही जवाब आ जाएगा गुड़ी पड़वा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, शिग्मोत्सव उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा, गुजरात, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश? सभी विद्यार्थी बताएंगे। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, शिग्मो उत्सव दोस्तों गोवा में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनर के थ्रू, ठीक है। और ये योजना जब शुरू की गई थी दोस्तों, तब इसका जो मॉडल था दोस्तों, वो मॉडल पूछा जाता है। कौन सा मॉडल था? हेरोड-डोमर मॉडल। नोट करेंगे, हेरोड-डोमर मॉडल, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है ये, हेरोड-डोमर मॉडल। यहां पे मैं लिख देता हूं हेरोड-डोमर मॉडल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है, आपको 100% पूछेगा। और जो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत थी वो 1951 से लेकर 1956 तक थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भाई अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट सी टिक करे उनका जवाब गलत है दोस्तों। उसने पूछा भारत के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य। देखो मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपको ये पूछेगा, ये किसके संविधान से लिए? ये रूस के संविधान से लिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये पूछेगा, ये संविधान के किस भाग में दोस्तों? भाग 4 में दोस्तों, भाग 4 में दोस्तों, ठीक है, भाग 4A में दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों आपको एग्जामिनर ये पूछेगा कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा? जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा दोस्तों, वो 86वां संशोधन किया गया था। कौन सा? 86वां संशोधन, 86वां अमेंडमेंट किया गया था दोस्तों। ये चीज ध्यान रखना, आपको एग्जामिनर पूछेगा, 100% के साथ कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर आप लोग ये सीरीज एग्जाम तक अटेंड कर लेते ना दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन आपके हाथ में, आपकी वर्दी आपके हाथ में दोस्तों, ठीक है। बस डेली क्लास अटेंड करो, मैं आपको दोस्तों पूरी मेहनत करूंगा, आपके लिए पूरी मेहनत करूंगा, ठीक है। आप लोग भी डेली क्लास अटेंड करो। एक धनराशि जब साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से निवेश की जाती है तो ये धनराशि 2 साल के अंदर 26,000 रुपए हो जाती है। इन 2 वर्षों के दौरान अर्जित साधारण ब्याज कितना होगा? देखो दोस्तों, ये जो दे रखा है वो आपको मिश्र धन दे रखा, अमाउंट दे रखा है, ठीक है। अगर आप दोस्तों मूलधन यानी प्रिंसिपल निकाल दो तो आप कंपेयर कर लोगे कि आपके पास मूलधन भी आ जाएगा और मिश्र धन भी आ जाएगा, तो आप ये कंपेयर कर लोगे कितना ब्याज मिला है, ठीक है, 2 साल में। तो आप सभी को पता है कि 15% की दर से 2 साल का जो साधारण ब्याज होता है वो कितना होता है? 30% होता है। कितना होता है मेरे भाई? क्योंकि दर गुणा समय बराबर कितना होता है मेरे भाई? दर गुणा समय बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। तो आपका ब्याज कितना है? 30%।
अगर आप 100% इसमें मूलधन ऐड कर दोगे तो ये मिश्र धन बन जाएगा। फिर हम मिश्र धन को मिश्र धन से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दे रखा आपके पास 26,000 रुपए, क्या दे रखा, मिश्र धन यानी अमाउंट दे रखा है। तो अमाउंट को अमाउंट से कंपेयर करो, है ना, तो 30%, 30 में 100% मूलधन जोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा, 130%। ये आपके पास आ चुका है दोस्तों, अमाउंट से कंपेयर हो चुका। अब आपको मूलधन निकालना है 100% का मान, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग मूलधन निकाल लोगे। तो मूलधन निकालने के लिए दोस्तों 1 जीरो से यहाँ से 1 जीरो हटाओगे, 13 की टेबल से काट लो, 13 का 13, 13 दूनी 26, 200 आ गया। और 200 को जैसे ही 100 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 20,000 रुपए। अब आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास मूलधन है 20,000 रुपए 2 साल का, ठीक है। और जो मिश्र धन है 2 साल का कितना, 26,000 रुपए। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितने का ब्याज मिल चुका है दोस्तों, 6,000 रुपए का ब्याज मिल चुका है, ऑप्शन नंबर ए। तो आप इसको इजीली ऐसे क्रैक कर लोगे दोस्तों कम समय में। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों के लोगों की साक्षरता दर कितनी है, बताइए स्टूडेंट्स। 59%, 51.23%, 76.23% या 84.90%। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। देखो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है कोई भी एग्जाम में, अगर आप तैयारी करते हो उसमें सिलेक्शन लेना है तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगाना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो में दोस्तों आपको 70-80% दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले दोस्तों, ठीक है। तो आपके लिए कितना बेनिफिट हो जाएगा इस वीडियो से, ठीक है, तो आप ही जानते हैं। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों, बताइए। झगड़ा करना, गुस्सा करना, कष्ट पहुंचाना या मारपीट करना। तो आप कहोगे गुरुजी इसका जो आंसर आएगा वो कष्ट पहुंचाना होता है, ऑप्शन नंबर सी। आप सभी से अनुरोध है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लेंगे, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं आप लोग, इतना तो ठीक है। आप ही की क्लास है, आप ही का चैनल है भाई, इतना तो कर ही लो। ये वाला क्वेश्चन बताएंगे। निम्न में से कौन सा नृत्य कर्नाटक में कुरुबा पुरुषों द्वारा किया जाता है, बताइए। छऊ, फुगड़ी, बागरुम्मा या डोलू कुनीथा। सही जवाब आ जाएगा मेरे भाई डोलू कुनीठा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक हैंडबॉल टीम में डैश खिलाड़ी होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों एक हैंडबॉल टीम में, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत बार करवा चुका हूं इस क्वेश्चन को, तो आप लोगों का ये क्वेश्चन आ चुका है होमवर्क में। मैं ये देखूंगा कितने स्टूडेंट एक्टिव होते हैं और कितने स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। निम्न में से किस लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, छऊ, मुनारी, पेनका या लेजिम। तो इनमें से देखेंगे तो लेजिम का जो नृत्य है दोस्तों वो महाराष्ट्र में किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब ये अपने आप में एक और बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है, पेशेंस बनाए रखना, अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ेंगे, 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी यानी ट्रेन की चाल क्या ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, जब भी कोई भी ट्रेन प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म, सुरंग या फिर दोस्तों कोई भी हाँ बस इतना, ठीक है, हाँ, इसको जब पार करती है, प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करती है दोस्तों, तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म या सुरंग की लंबाई को भी पार करती है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पर 1250 तो दोस्तों वो क्या है, सुरंग है दोस्तों, 1250 मीटर लंबी तो दोस्तों सुरंग है। और रेलगाड़ी की कितनी लंबाई है दोस्तों, 350 है दोस्तों, ठीक है। तो इनको टोटल ऐड कर लोगे तो यहाँ से आपको टोटल दूरी पता चल जाएगी, कितना हो गया दोस्तों, 12, 300, 1600 मीटर, कितना हो गया दोस्तों, 1600 मीटर दोस्तों। अब आपको पूछा दोस्तों चाल रेलगाड़ी की, तो चाल क्या होती है, दूरी बट्टे समय। चाल क्या होती है, दूरी बट्टे समय। और आपको आंसर पूछा किलोमीटर में दोस्तों, ठीक है, किलोमीटर घंटे में पूछा, तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, दूरी कितनी आ चुकी है, 1600 मीटर की, कितनी आ चुकी है, 1600 मीटर। और समय कितना, 80 सेकंड दोस्तों। ये जो आंसर है ना अभी मीटर पर सेकंड में, तो इसको किलोमीटर घंटे में बदलने के लिए आपको 18/5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो काट लो। देखो 80 की टेबल से ये कितनी बार जाएगा, 80 की टेबल से ये 20 बार जाएगा, ठीक है। 5 की टेबल से ये 4 बार जाएगा और 18 चौके 72 होती है, ठीक है। तो इसमें आपको पता चल चुका है कि जो मालगाड़ी है, जो ट्रेन है, उसकी जो चाल है वो सॉरी मैंने कौन सा ऑप्शन टिक कर दिया, 72 टिक करना है ना। तो जो रेलगाड़ी की चाल है वो 72 किलोमीटर घंटे है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे आप लोग। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई, जनवरी 1857, नवंबर 1856, फरवरी 1857 या दिसंबर 1856। तो आप सभी का जवाब आएगा जनवरी 1857। अगला प्रश्न, भारतीय खिलाड़ी गौरव घई कौन सा खेल खेलते हैं, हॉकी, गोल्फ, क्रिकेट या फुटबॉल। तो आप सभी का जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ। अगला क्वेश्चन, महासु नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या हिमाचल प्रदेश। तो ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, एक कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट तक होती है दोस्तों, ब्रेक टाइम को छोड़कर बताना आपको, ठीक है। ब्रेक टाइम को छोड़कर बताना है दोस्तों, स्पेशली क्वेश्चन है पूछा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 45 मिनट, 50 मिनट, 30 मिनट या 40 मिनट। तो जवाब आएगा 40 मिनट होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न,
भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है? भारत की संसद, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो सभी का जवाब आ जाएगा भारत की संसद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, फसल कटाई उत्सव लोहड़ी निम्न में से किस महीने में मनाया जाता है? मार्च, दिसंबर, अक्टूबर या जनवरी? फसल कटाई उत्सव लोहड़ी निम्न में से किस महीने में मनाया जाता है? तो मेरे भाई ये जनवरी महीने में मनाई जाती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल लॉक कर लें आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दी गई समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया कि शब्द अक्षर युग्म उससे ज्ञात करना। मतलब इसमें दोस्तों आपको इसका संबंध इससे है तो उसका संबंध आपको उसी से रिलेशन है दोस्तों, एनालॉजी का क्वेश्चन है कहने का मतलब। अगर आप इनका कोड देखेंगे दोस्तों, अगर मैं इसका कोड दिखाऊं दोस्तों, अगर आप यहाँ पे कोड देखेंगे इसका, अगर मैं इसका कोड इसके सामने लिखता हूँ LEAP, मैंने इसके जस्ट सामने लिख दिया दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो P था ना पहले नंबर पे वो लास्ट में आ चुका, तो उसी तरह से ये P है ना ये लास्ट में आएगा। P जब लास्ट में आएगा तो ये दो ऑप्शन तो घर चले गए, जब P लास्ट में आएगा तो दो ऑप्शन तो अपने घर पे चले गए। अब A है, अब देखो A आया तो यहाँ पे, तो ये अब सेकंड नंबर पे आया तो O आएगा, दूसरे नंबर पे तो OP आएगा लास्ट में, तो OP दोस्तों दो ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे दोस्तों LE, अब बचा दोस्तों LE, ठीक है। तो LE में दोस्तों LE ऐसे का ऐसे लिखा हुआ है, LE ऐसे का ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। ऐसे आपको ऐसे का ऐसे लिखना है, तो शॉर्प आंसर आ चुका है दोस्तों, क्या आ चुका है? शॉर्प आंसर आ चुका है, सी ऑप्शन को लॉक कर लेना दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन 24, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डियर को FGCT लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में रीड को कैसे लिखा जाएगा? मेरा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएंगे आप लोग। देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, डी आता है 4 नंबर पर और एफ आता है 6 नंबर पर, 4 से 6 प्लस 2 यहाँ पर देखने को मिला है। ई आता है 5 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर प्लस 2 यहाँ पर भी देखने को मिला है। ए आता है 1 पर, सी आता है 3 प्लस 2 यहाँ पर भी, 18 और 20 प्लस 2 यहाँ पर भी, मतलब प्लस 2 सब में देखने को मिल रहा है। अब फटाफट से कर लेंगे आप, 18 2 20 टी आएगा, 5 और 2 7 जी आएगा, 1 और 3 सी आएगा, TGC 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 ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, पूरा सॉल्व मत करो। अगला क्वेश्चन, ये बताइएगा अंकुर शब्द का आपको पर्यायवाची छांटना है इसमें से, बताइए दोस्तों, अंग, गोद, नमक या कोम्पल? तो इसका अंकुर का जो शब्द का जो पर्यायवाची होगा दोस्तों, अंकुर एक प्रकार का बीज होता है ना, बीज, तो इसमें तो आपको बीज का नमक तो देखने को मिलेगा नहीं, गोद तो देखने को मिलेगा नहीं, अंग देखने को नहीं मिलेगा, तो बी ऑप्शन आपको सही टिक, डी वाला टिक करना है, कोम्पल। क्या टिक करना है? ऑप्शन नंबर डी कोम्पल। निम्नलिखित में से विशेषण युक्त पद नहीं है, नहीं पूछा भाई, नहीं। देखो ऊंचा मकान, भाई मकान की विशेषता क्या है कि वो ऊंचा है, तो ये तो भाई विशेषण पद युक्त हो गया। कपड़ा कैसा भाई? लाल है, तो ये बी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें विशेषण है। अब लड़का कैसा है? लड़के की विशेषता क्या है? मोटा है, तो लड़का कैसा भाई? मोटा है, लेकिन उतार चढ़ाव में कोई विशेषण नहीं है, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इजी था, आप लोगों ने इजीली कर लिया होगा। यदि एक घन का आयतन 729 क्यूब है तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मेरे भाई घन का आयतन कितना होता है मेरे भाई? घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब कितना दे रखा? 729, और 729 दोस्तों किसका क्यूब है दोस्तों? आप सभी को पता है, ये यहाँ से हटेगा तो ये क्यूब रूट में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये किसका क्यूब है मेरे भाई? ये है 9, यानी भुजा हमें पता चल चुकी, 9 आ चुकी है। अब उस क्वेश्चन ने क्या कहा भाई, जब आपको भुजा पता चल गई तो आप कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करके बता दो। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है मेरा भाई? 6a², ठीक है। तो 6 ऐसे कैसे लिखना है? भुजा का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर 81 होता है, और आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप साफ साफ देख पा रहे हो, 8 × 48 और 6 कम 6, तो 86 सेंटीमीटर, ये रहा 86, मतलब 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा दुश्मनों पर जीत के जश्न में किया जाने वाला नृत्य बताइए। बिहू, लाहो, थांगटा या चांगला? देखो बिहू असम का, तो ये आंसर हो नहीं सकता है, ठीक है। इसका आंसर चांगला आएगा दोस्तों। थांगटा दोस्तों मणिपुर का है ना, मार्शल आर्ट भी है ये, तो चांगला बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, कालबेलिया नृत्य किस राज्य की जनजाति से संबंधित है जिसे यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो मेरे भाई कालबेलिया दोस्तों राजस्थान का है, ऑप्शन नंबर डी। इसको दोस्तों सपेरा नृत्य भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन 30, नुआखाई त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो आप ये कहोगे गुरु इसका जो ये जो त्योहार है वो ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1971 में प्रथम पुरुष हॉकी विश्व कप की विजेता हॉकी टीम कौन सी है दोस्तों? बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद मैं करंट अफेयर की क्लास लेके आऊंगा 8 बजे, लगभग 100-150 क्वेश्चन देखने वाले उस वीडियो में, ठीक है। तो आप लोगों को भी वो क्लास अटेंड करनी है दोस्तों, ठीक है, कि करंट अफेयर सभी में सेम रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को वो क्लास अटेंड करनी है दोस्तों, SSC GD वाले स्टूडेंट को कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान, क्योंकि दोस्तों कल से ग्रुप डी के एग्जाम स्टार्ट है भाई, ठीक है। तो उनके लिए करंट अफेयर की क्लास बहुत जरूरी है। निम्न में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? अशोक, बृहद्रथ,
बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों देखो पहले नंबर पे कौन थे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य थे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर लेते हैं दोस्तों कौन, बिंदुसार दोस्तों। कौन टिक करते हैं, बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद अशोक इनका पुत्र बनता राजा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। सीधी बख्शी, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद या बड़ा इमामबाड़ा। सही जवाब आ जाएगा बुलंद दरवाजा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आप लोग, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे, बताइए। अकबर, हर्षवर्धन, वाजिद अली शाह या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सही जवाब क्या आएगा बताइए। तो ये अकबर के समकालीन थे मेरे भाई, अकबर के समकालीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, वेटिंग फॉर दी महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। अमृता प्रीतम, शशि थरूर, आर के नारायण या वी एस नायपाल। बताएंगे क्या आंसर होने वाला आप लोगों के लिए इसमें। वेटिंग फॉर दी महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है मेरे भाई, आर के नारायण। यहाँ पे सी ऑप्शन को टिक कर लेना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, मैथमेटिकल ऑपरेशन है रीजनिंग का दोस्तों, ठीक है, गणितज्ञ। क्वेश्चन शानदार है। देखो प्लस को उसने कहा है भाई माइनस लिखना है, गुणा को उसने कहा भाई भाग लिखना है, भाग को उसने कहा प्लस लिख लो और माइनस को गुणा लिख लो। चलो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। 252 एज इट इज। अब सबसे पहले आया गुणा, और गुणा को उसने क्या, गुणा को लिखना है भाग, ये भाग लिख लो। माइनस को उसने कहा, माइनस को क्या लिखना है, माइनस। माइनस कहाँ गया भाई, कहाँ गया माइनस, माइनस से अभी माइनस गुणा को तो भाग, ये रहा। माइनस से अभिप्राय है गुणा, ये गुणा कर लो। और प्लस से अभिप्राय है माइनस, और भाग से अभिप्राय है प्लस, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे। अगर देखेंगे इसको, ये कितनी बार जा रहा है, 9 1 9, 9 2 18, 7 बचेगा, और 9 8 72, 28, और 28 को गुणा 5 से करोगे तो 28 पंचे 140 होता है, ठीक है। 28 पंचे कितना होता है, 140 होता है, ठीक है। अब 140, अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, और 2 में से 2 गया 0, और 9 में से 3 गए 6, तो यहाँ पे आप प्लस कर लोगे तो आंसर आएगा 200। ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ से टिक कर लेंगे आप लोग। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? अगर डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। यदि दिल्ली को सांकेतिक कोड के तौर पर CCIDD लिखा जाता है और उसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा। देखो डी आता है दोस्तों कितने नंबर पे, यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5, हाँ ठीक है। डी आता है 4 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे -1 हुआ है, ई आता है 5 पर, सी आता है 3 पर -2 हुआ है, एल आता है 12 पर, और आई आता है 9 पर -7 हुआ है। नहीं 9 10 11 12 -3 हुआ ना, -3 हुआ, माफी चाहूंगा। मतलब मुझे लग रहा है माइनस की वाली सीरीज चली, तो एक बार हम इसमें लगा के देखते हैं, क्या पता आंसर आ जाए। बी में से ये घटाओगे ए आएगा, और 15 में से 2 घटाओगे 13 पे क्या आता है, एम आएगा। ए एम से स्टार्ट हो रहा आंसर, तो ए एम से तो एक ही ऑप्शन है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ए एम से तो एक ही ऑप्शन है। फिर आगे देख लो, एम 13 पे, 13 में से 3 घटाओगे 10, और 10 पे क्या आता है, जे आता है। देखो जे भी आ रहा है, ठीक है। तो हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। हमें जितना हो सके उतना समय बचाना है। अब ये अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आ चुका है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गेहूं की कीमत में 15% की कमी एक गृहिणी को 27-20 रुपए में 6 kg अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। तो गेहूं के प्रति कीमत, घटी हुई कीमत बतानी दोस्तों, घटी हुई कीमत। कौन सी घटी हुई कीमत दोस्तों, ठीक है। अब आप देखेंगे दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो कीमत होती है दोस्तों, कीमत, जो कीमत होती है, कीमत वो क्या होती है, खपत के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। आपको ये चीज तो पता ही होगी दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे भाई 3/20 होती है। कितनी होती है, 3/20। यानी कि अगर आप पहले 20 रुपए की खरीद रहे थे गेहूं, अब है ना क्या गेहूं की, हाँ, तो अब वो कितने क्योंकि 17 की हो चुकी है। अब इसका जस्ट इनवर्स क्या होगा, 17 से 20। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों कितना, दोस्तों ये थी ओल्ड, ये थी ओल्ड, ये है न्यू, ये क्या है दोस्तों, न्यू, ठीक है। हाँ, अब आप देख पा रहे हो कितना अधिक खरीद पा रहे हो, 3 kg अधिक खरीद पा रहे हो। कितना kg, 3 kg अधिक। यहाँ पर लिख लो 3 kg। कितना kg, 3 kg। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर लिख लो 3 kg। 3 kg आप अधिक खरीद पा रहे हो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितना kg अधिक खरीद रहे हो, 6 kg। कितना, 6 kg। तो 3 kg का मान आ रहा है 6 kg, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कितना, कितने गुना, 2 kg। तो आपको यहाँ पर भी ओल्ड में निकाल लेना है दोस्तों। यहाँ पर 2 से गुणा करके 17 34, कितना आ गया 34। और यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 से गुणा कर लो इसको भी, 40, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा दोस्तों, उसने पूछा घटी हुई कीमत घटाना दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि आपको दोस्तों इस 40 का मान पूछा, 40 का, ठीक है। तो कीमत कितनी है दोस्तों, 27-20, 27-20, ठीक है। और इसमें आपको 40 से भाग करना है, तो यहाँ पे आपको घटी हुई कीमत पता चल जाएगी। तो कितनी बार जा रहा है यहाँ पे देख लो, कटने पर
4 छंग 24, कितना बचेगा 3 4 8 32, 68 रुपीज आ रहे हैं दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखे दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये तो घटी हुई कीमत, अगर बढ़ी हुई पूछता दोस्तों आप 17 को दोस्तों उससे भाग कर लेते, 34 को उससे भाग करके निकाल सकते थे दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों, आपको यहाँ पे घटी हुई कीमत पूछा है, यानी कि बी वाला ऑप्शन आ चुका आपके आंसर। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आप बेफिक्र हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसे और क्वेश्चन लाता रहूंगा। ठीक है, आपके वो हर एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा जो एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे, इसीलिए डेली क्लास अटेंड करो, 100% बेनिफिट होने वाला है। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण, विलयवीकरण, उदासीनीकरण या ऊध्र्वपातन? बताएंगे दोस्तों। भाई मेहनत करोगे सिलेक्शन तभी मिलेगा, क्योंकि आपकी मेहनत, आपकी सफलता का इंतजार आपको जितना है उतना ही उससे डबल गुना आपके माता पिता को है दोस्तों, है ना। बहुत उम्मीद लगाकर वो बैठे हुए हैं आप लोगों से। ठीक है, इसका आंसर आएगा उदासीनीकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टलाइजेशन क्या? न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? ब्लॉक पर्वत, वलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग कहोगे गुरु ये वलित पर्वत है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वीणा, तबला, सारंगी या मृदंगम? तो आप लोग कहोगे गुरु ये सारंगी बजाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तबला, सितार, संतूर या वायलिन? तो पंडित किशन महाराज दोस्तों आप ध्यान रखोगे ये क्या बजाते दोस्तों? ये बनाते तबला, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अब ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है, उसने आपसे माध्यिका पूछी है, और मेरे भाई माध्यिका एक प्रकार की औसती होती है, आप लोगों को पता है, और औसत हमेशा कहां पर आता है? बीच में। अब देखो ये क्वेश्चन तो आया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे? पहले इसको मतलब कि आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, फिर उसके बाद इनको ऐड करेंगे, फिर दो से जितनी भी संख्या होगी उनसे भाग देंगे, ऐसे लंबी प्रोसेस हो जाएगी। आपको पता है औसत क्या होता है? बीच में। और टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको पता है 4 संख्या इधर से आएंगी और 4 संख्या इधर से आएंगी, जो आंसर होगा वो हमारी 5वीं संख्या हमारा आंसर होगा, यही तो है ना। ठीक है, क्योंकि औसत सभी बीच में होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए निकाल देते हैं आप क्वेश्चन। तो 5वीं संख्या को आपको पकड़ना है, 5वीं संख्या आपकी कौन सी, वही आपको उठाना है दोस्तों। ये 10 तो दोस्तों पहली संख्या हो जाएगी दोस्तों, 10 क्या हो जाएगी? पहली संख्या हो जाएगी दोस्तों। 15 क्या हो जाएगी? आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी। उसके बाद ये 18 हो जाएगी, वो तीसरी संख्या हो जाएगी, और चौथी संख्या 20 हो जाएगी। हमें तो 5वीं संख्या से मतलब है, और कौन सी आ रही नंबर पे? ये आ रही है, ये आ गया दोस्तों औसत आपका, ये 5वीं संख्या। मैंने कहा था ना दोस्तों औसत क्या होता है? बीच में, तो बीच में 21 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 21 दे नहीं रखा इसमें ऑप्शन, माफी चाहूंगा, यहाँ पर आपका आंसर 21 ही आएगा 100% दोस्तों। भले आप इनको प्लस करके कर लेना, यहाँ पे 21 कर लो, ये 2 वाले ऑप्शन में, ए वाले ऑप्शन में 21 कर लो, इसको काट के। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आंसर 21 ही आने वाला है दोस्तों, आप औसत निकालोगे तो 21 ही आएगा, क्योंकि बीच में यही संख्या आ रही है। ठीक है, समझ गए अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है दोस्तों। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पर आ चुका, भले आप उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, वही आंसर आएगा 21, क्योंकि दोस्तों औसत बीच में होता है और अपन ने वो संख्या निकाल चुके। बिना किसी प्रयास के वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। अनुग्रह, अनुलाप, अनायास या अनुकंपा? बताएंगे आप लोग। बेहतरीन क्वेश्चन ये भी आपके स्क्रीन पर, तो सही जवाब आएगा अनायास, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 45वां। इसके बाद दोस्तों 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के लगातार चलेंगे। ठीक है, हाथ का मैल होना निम्न में से मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताइए। अत्यंत तुच्छ होना, अत्यंत बड़ा होना, अत्यंत खट्टा होना, अत्यंत मीठा होना? बेहतरीन क्वेश्चन है, सही जवाब आ जाएगा अत्यंत तुच्छ होना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अब आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, 5 क्वेश्चन लगातार। ठीक है, 1 जुलाई 2025 को स्वीकृत प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विदेशी निवेश को कम करना, केवल कृषि ऋण प्रदान करना, केवल सरकारी नौकरी को बढ़ावा देना, या 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना? जवाब यही आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ये प्रश्न बताएंगे, प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 निम्न किन मंत्रालयों की संयुक्त पहल है दोस्तों? बताइए। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय? तो बिल्कुल दोस्तों शिक्षा मंत्रालय यानी धर्मेंद्र प्रधान, और रक्षा मंत्रालय यानी कि राजनाथ सिंह जी दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी दोस्तों। गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास है, विदेश मंत्रालय एस जयशंकर प्रसाद के पास है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर का। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में 163 देशों में से भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। 120वां, 110वां, 125वां या 115वां? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। तो यहां पर दोस्तों भारत को 115वां स्थान मिला। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाने योग्य क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन,
विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? 130वां, 140वां, 145वां या 118वां? तो इसमें दोस्तों भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? 130वां दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यह क्लास का अंतिम प्रश्न है। हाल में स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 में किस टीम ने अपनी पहली खिताब जीती दर्ज की है दोस्तों? पहली खिताब ही दर्ज की है दोस्तों। फ्रांस, मिस्र, भारत या पाकिस्तान? तो बिल्कुल दोस्तों भारत, अगर आप टिक कर रहे हो हमारा प्यारा सा भारत, तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूं। अब आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने 50 में से कितने क्वेश्चन किए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करेंगे। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक तो जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है, आप ही के लिए तो मेहनत कर रहा हूं इतनी सारी। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे। इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो मेरे भाई टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों। वहां से ज्वाइन कर लो और रिवीजन में लग जाओ दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आपको करंट अफेयर की क्लास भी अटेंड करनी है। 100-150 के समथिंग में क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम है। ठीक है, तो वो क्लास भी आप लोग अटेंड करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।